हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीम ज्ञान में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल तो देखा ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आज की इस वीडियो का। तो दोस्तों, आप जब रेविट सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग करते हैं, जैसे आप कोई कॉलम लेआउट प्लान बनाते हैं, फाउंडेशन प्लान बनाते हैं या कोई भी फ्रेमिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको टैग कैसे करना है। अगर आपने कोई कॉलम बनाया है तो वो कॉलम की मार्किंग क्या है, वो C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, या कोई अगर आप कोई आपने फाउंडेशन बनाई है तो वो आपने उस फाउंडेशन को क्या नाम दिया है कि वो फाउंडेशन F1 है, F3 है, F4 है या F2 है, क्या है। इसी तरीके से फ्रेमिंग में कि आपने अगर कोई बीम्स बनाई है तो वो बीम्स का नंबर क्या है, B1 है, B2 है, ताकि उसमें जो उसके साइजेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नंबरिंग अलग कर सकें और कोई भी अगर आपकी ड्राइंग देख रहा है तो वो इजीली समझ सकेगा कि ये B1 बीम है तो इसका ये साइज हो सकता है या ये साइज हो सकता है। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अब मैं चलता हूँ अपने रेविट की स्क्रीन पर। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने एक बॉटम ऑफ फाउंडेशन जो प्लान है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कॉलम भी इसके अंदर क्रिएट पहले से ही कर रखे हैं। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे एक फ्रेमिंग यहाँ पे रेडी करी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और मैं फटाफट आपको टैगिंग बता दूँ। तो सबसे पहले हम टैगिंग करेंगे फाउंडेशन में और कॉलम्स में। गाइस, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा, गलत तरीका भी और सही तरीका भी, क्योंकि जब आप मॉडलिंग करें, मॉडलिंग के बाद जब आप टैगिंग करते हैं तो आप गलत तरीका यूज़ ना करें, जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है। टैगिंग करने के दौरान लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे उनको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम टैग करेंगे, मतलब गलत तरीका भी यूज़ करेंगे और सही तरीका भी यूज़ करेंगे। और गलत तरीका वो कैसे, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम इस तरीके से टैग करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टॉप में, ये आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट यानी TX। आप शॉर्ट में TX भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं सीधा इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप मेरा कर्सर देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें A लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो मान लो अगर मेरी ये फुटिंग है, पहले मैं इस फुटिंग को एक बार मैं एस्केप करता हूँ, पहले मैं इस फुटिंग को देख लेता हूँ कि ये फुटिंग का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया। राइट साइड में आपको मेरा प्रॉपर्टी पैनल है, इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है F1, यानी ये F1 फुटिंग है। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो आपको, आप अगर एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका साइज़ भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि ये जिसकी थिकनेस 300 है और इसकी विड्थ और लेंथ है 1500 बाई 1500। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये फुटिंग F1 है, अब मुझे इसको टैग करना है F1। तो अब जो गलत तरीका हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट जो आपको नहीं यूज़ नहीं करना आपको वो तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कई लोग करते हैं ऐसे, टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे F1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने F1 लिखा, आप उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये तो आपने यहाँ पे टैग कर दिया। ठीक है, मैं मान गया, चलो ठीक है F1। अब हम आते हैं इस वाली फुटिंग पे, जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि मेरी जो आधी फुटिंग्स हैं ये F1 है और ये वाली फुटिंग जो 8 फुटिंग जो है ये वाली, ये सारी F2 हैं। आपको प्रॉपर्टी पैनल में शो हो रहा है यहाँ पे F2। अब मैं इसको टैग करूँगा F2। ठीक है, तो सेम मैं या तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड देन मैंने यहाँ रखा, और मेरी जो ये वाली जो मेरी फुटिंग है ये मेरी है F2, तो मैं यहाँ पे करूँगा F2। ठीक है, अब मैंने ये F2 कर दिया। अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार डिज़ाइन होने क्योंकि हम फ्रेमिंग, फाउंडेशन, कॉलम पहले से भी कभी बना देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार डिज़ाइन होने के बाद फुटिंग का साइज हो जाता है चेंज। तो हो सकता है ये F2 की जगह F1 हो जाए। अगर मान लो ये F1, अगर मैं इसको F1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी पैनल है तो यहाँ पे मेरा F2 है, इसको मैं करता हूँ, यहाँ से क्लिक करा मैंने और मैंने यहाँ पे F1 पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं F1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फुटिंग का साइज हो गया कम, लेकिन जो ये टेक्स्ट है वो F2 का F2 लिखा हुआ है, हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम आती है अगर आप
नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट लेके कोई भी टैगिंग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गलत तरीका जो आपको यूज़ नहीं करना है। हर किसी चीज़ में ये वाला तरीका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको दोबारा से मैं F2 में ही डाल देता हूँ, F2। ठीक है, अब जो सही तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास कॉलम लेआउट है और फाउंडेशन लेआउट है, तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन और कॉलम दोनों की टैगिंग करूँगा। तो हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे टॉप में जाएंगे, यहाँ पे एनोटेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टैग का ऑप्शन है ना, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है टैग बाय कैटेगरी और यहाँ पे लिखा है टैग ऑल। ठीक है, तो आप पहले टैग बाय कैटेगरी, इसमें आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। टैग बाय कैटेगरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं अभी फुटिंग्स का पहले मैं टैगिंग कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने टैग पे क्लिक किया था, अब मैं फुटिंग पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे आपको F1 लिखा हुआ दिख रहा है, देखो सेंटर में, देखो कॉलम के सेंटर में F1 लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा माउस से, तो यहाँ पे F1 यहाँ पे आपको शो हो गया। ठीक है, ऐसी में 1 बाय 1 क्लिक कर करके यहाँ पे इस तरीके से मैं मार्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, यही तरीके, जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फुटिंग हमारी F2 थी, तो यहाँ पे F2 लिखा हुआ आ रहा है। देखो देखो F2 लिखा हुआ आ गया ना। इसी तरीके से आप हर किसी को 1 बाय 1 टैग कर सकते हो, यानी कि जो टैग बाय कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो है 1 बाय 1 कि आपको टैग करना है। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार इन टैग्स को। ठीक है, टैग मैंने यहाँ से लिए और यहाँ से चेक एंड देन डिलीट। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टैग ऑल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सारी फुटिंग्स को एक बार में टैग करूँगा। F1 जितनी भी F1 फुटिंग्स हैं मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 फुटिंग्स जो है मेरी F1 है और 8 फुटिंग्स मेरी जो है F2 है। तो अब मैं टैग ऑल में जाता हूँ। टैग बाय कैटेगरी का यूज़ तब होगा जब हम 1 बाय 1 टैगिंग करेंगे, चाहे वो फुटिंग्स हो चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो। अब टैग ऑल पे मैं जाता हूँ। टैग ऑल पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन टैग्स। ठीक है, तो आपको इसको चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके ओके कर देना है। जैसे ही मैं इस पर ओके करता हूँ, ओके करते ही देखिए आपके सारे टैग्स यहाँ पे लग चुके हैं, F1 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 और यहाँ पे सारे F2 F2 F2। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो मैं इन सबको अच्छे से अरेंज कर देता हूँ पहले इन सब टैगिंग को। तो आपको क्या करना है, एक बार में आपने ये सारे क्लिक किए, आप गए फ़िल्टर में जाने के बाद आपने चेक नन किया। चेक नन करने के बाद आपने सेलेक्ट किया स्ट्रक्चरल फाउंडेशन टैग्स, यानी 16 टैग हैं आपके पास, आपने इस पर चेक किया एंड देन ओके। अब आपके सारे जो टैग्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ से मूव कमांड पे क्लिक करना है एंड देन सेंटर पे या कैसे भी क्लिक करके आपको इस तरीके से क्लिक करना है। अब देखिए आपके सारे टैग्स आउटर में आ चुके हैं, F1 भी और F2 भी। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे कॉलम को टैग। उसके लिए भी हम 1 बाय 1 नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधा टैग ऑल में, टैग ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जो है कॉलम का ऑप्शन आ रहा है स्ट्रक्चरल कॉलम टैग्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चेक करना है एंड देन ओके। आपके सारे कॉलम्स भी टैग हो चुके हैं, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा C1 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 C1, यहाँ पे भी सारे C1 हैं, यहाँ पे सारे C2 हैं, यहाँ पे सारे C2 हैं। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे C2 अपने आप कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने इस कॉलम का जो नाम है, अगर आप प्रॉपर्टी पैनल में देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसका नाम C2 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे C2 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस F2 फुटिंग को, मान लो मेरा डिज़ाइन हो गया और डिज़ाइन होने के बाद मेरी ये फुटिंग्स चेंज हो जाती है और ये हो जाती है F1, तो मैं अगर इस फुटिंग को पे क्लिक करके अगर मैं प्रॉपर्टी पैनल में जाता हूँ, अभी देखना अभी ये F2 फुटिंग है, F2 यहाँ पे टैग हो रखा है। अगर मैं इसको F1 पे क्लिक कर दूँ, जैसे ही मैंने F1 पे क्लिक किया तो ये जो टैगिंग है अपने आप चेंज हो गई। ठीक है, यही होता है टैगिंग का फ़ायदा कि जब हम टैग किसी चीज़ को टैग करते हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली उसका नाम भी चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करेंगे टैगिंग के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टैग रह जाएगा। तो इसलिए एनोटेट में जाके इन ऑप्शन का यूज़ करें, टैग बाय कैटेगरी एंड टैग ऑल का।
ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्या डिफरेंस है टेक्स्ट में और टैगिंग में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे F1 है, तो आप सीधा यही कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने डायमेंशन ली और फुटिंग की इस तरह से डायमेंशन दे दी 1500, यहाँ से 1500 एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे इस पर लिख भी सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, जैसे अब ये फुटिंग पे इस पर आपने डायमेंशन पे एक बार क्लिक किया एंड देन 1 सेकंड बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है बिलो, यहाँ पे आके लिख दिया टिपिकल। ठीक है, इसको कॉपी कर लो एंड देन ओके, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। जैसी फुटिंग्स है इस वाले में भी आपको यही करना है, इस पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी सारे F1 है वो 1500 बाय 1500 टिपिकल हैं। ठीक है, आपको हर जगह डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप की, लेकिन आपको इस तरह की डायमेंशन देनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया कि ग्रिड से कितना दूर है, इस तरह की डायमेंशन आपको हर किसी में देनी पड़ेगी। सॉरी, इस तरीके से ये वाली डायमेंशन आपको सब जगह देनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ऐसी F2 का भी है, F2 की आपको ओवरऑल डायमेंशन देनी है और उसमें टिपिकल लिख देना है, और जितने भी सारे F2 होंगे उनकी जो ओवरऑल डायमेंशन होगी वो इस वाले डायमेंशन से क्लियर हो जाएगी। और ये वाली डायमेंशन आपको हर किसी की देनी है अलग से इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉलम में टैग करना और फाउंडेशन में टैग करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम बीम्स में किस तरीके से टैग कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, कोई अलग डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस बीम पे जैसे ही क्लिक किया है तो आप प्रॉपर्टी पैनल में देखोगे इस बीम का जो नाम है मेरा है B1। अगर मैं एडिट टाइप पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फैमिली जो है हमारी रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम है एंड देन जो इसका जो टाइप है मैंने इसका जो नाम दे रखा है मैंने दिया है B1 और इसका जो साइज़ है वो है 300 बाय 600। ठीक है, अब ये मेरी जितनी भी आउटर बीम्स है ये सारी मेरी B1 है, लेकिन जितनी भी मेरी इनर्स बीम है जो मेरी ये वाली सारी बीम्स हैं ये सारी बीम्स मेरी हैं B2। मैं आपको इस एक बीम पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सारी का है B2। ठीक है, अब मुझे ये सारी बीम्स एक बार में टैग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टैग ऑल में जाऊँगा एंड देन मैं चूज़ करूँगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टैग्स। ठीक है गाइस, आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन का टैग फाउंडेशन के नाम से है, कॉलम का टैग कॉलम्स के नाम से, लेकिन जो भी आपकी बीम्स वगैरह हैं वो सब होंगी स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टैग्स के अंडर आती हैं, चाहे वो कंक्रीट की बीम्स हों चाहे वो स्टील की बीम्स हों। तो आपको इस पर चेक करना है एंड देन ओके करना है। जैसे ही आपने ओके किया ये देखिए सारी आपकी यहाँ पे बीम्स एक बार में टैग हो चुकी है। जो B1 है उसमें B1 लिखा है, जो B2 है उनमें B2 लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कॉलम भी टैग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कॉलम भी टैग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और यहाँ पे कॉलम टैग पे चेक करना है एंड देन ओके। तो देखिए आपके कॉलम्स यहाँ पे टैग्स हो चुके हैं, लेकिन हम कॉलम्स कभी जो है फ्रेमिंग्स में टैग नहीं करते हैं। कॉलम्स को हम हमेशा या तो फाउंडेशन लेआउट में ही टैग करते हैं या फिर इसके लिए अलग से एक कॉलम लेआउट प्लान क्रिएट करते हैं। तो गाइस आज का ये जो वीडियो था वो टैगिंग के ऊपर था। मैंने आपको माइनस पॉइंट भी बताया है और प्लस पॉइंट भी बताया है, तो आपको प्लस पॉइंट पे ही ध्यान देना है, आपको माइनस पॉइंट पे भी ध्यान देना है ताकि वो गलती आप ना करो और हो सके तो दूसरों को भी हेल्प करो ताकि वो लोग भी गलती ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।